फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब का इस्तीफा घर का भेदी लंका ढाई के मुतरादिफ करार दे दिया। नए चेयरमैन नैब की तैनाती से पहले अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आफ्ताब सुल्तान के रास्ते पर चलने का मशवरा। हुकूमत की जानिब से सुल्तान राजा को सदर के ओहदे की पेशकश का दावा भी कर दिया। दबाव में काम करने से इनकार, चेयरमैन नैब ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है एक प्लॉट वाले को अंदर कर दें, दूसरी तरफ अरबों वाले बाहर हैं। वो किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा बना सकते हैं, ना बासर शख्सियत की रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी मुलजिम को रायत दे सकते हैं। आफ्ताब सुल्तान के अलविदाई खिताब में नैब अफसरान को आइन के तहत जिम्मेदारियां निभाने की तलकीन। इंतखाबात कराएं और आने वाली नई हुकूमत को तस्लीम करें, मुस्तफ़ी चेयरमैन का मशवरा। चेयरमैन नैब ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया, काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। डेप्यूटी चेयरमैन जाहिर शाह ने कौमी एहतसाब ब्यूरो के कायम मकाम चेयरमैन की जिम्मेदारियां संभाल ली। सीनियर नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इदारों में मुदाखलत का दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। नैब को जड़ से खत्म करने पर इसरार। इमरान खान की तोशाखाना केस में 9 मार्च को नैब रावलपिंडी में तलबी इंक्वायरी पर साबित हुआ कि बतौर वजीर आजम आपने तोशाखाना तहाइफ फरोख्त किए। कौमी एहतसाब ब्यूरो का नोटिस जमान पार्क में मौसूल। PTI चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी इसी केस में तलब कर लिए गए। तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई, इमरान खान फिर फर्द जुर्म से बच गए। इस्लामाबाद की अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस तरह तो ट्रायल कभी खत्म नहीं होगा, क्यों न इमरान खान का पिम्स अस्पताल से मेडिकल करा लें। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल के रिमार्क्स। अदालत का 28 फरवरी को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब के साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही अपने 10 साबिक अरकान असेंबली के साथ तहरीक इंसाफ में शामिल। पार्टी की सीनियर क़यादत ने PTI का मरकजी सदर बनाने की मंजूरी दे दी। हर मुश्किल घड़ी में PTI चेयरमैन का साथ निभाने का अज़्म। डटकर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और अपने साथियों को मजबूत करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि खुदा न खास्ता हमारी जमात को, PTI को कोई नुकसान पहुँचे। चौधरी शुजात ने PTI में शमूलियत के ऐलान से कुछ देर पहले परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी। वो ज़ाती हैसियत में कहीं भी जा सकते हैं, पार्टी को जम नहीं कर सकते। काफली के सीनियर रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में पार्टी पॉलिसी बता दी। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए इन एक्शन। आमिर डोगर ने राजा रियाज को हटाने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिख दिया। डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल होने पर PTI ऐवान ज़ेरी की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात। अपोजिशन लीडर भी उसी का इस्तेहकाक है। खत का मतन। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज कल से होगा। लाहौर के चेयरिंग टॉस पर उमर सरफराज चीमा और सेनेटर नवीद इकबाल गिरफ्तारी देंगे। 23 फरवरी को पेशावर और 24 फरवरी को रावलपिंडी में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। चौधरी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के ऐलान से सियासी हलचल। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन से मुशावरत का फैसला। मजाज अथॉरिटी के इंतखाबात की तारीख देने पर इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। इजलास का एलामिया जारी। कैबिनेट और वजीर आजम होते हैं और जो वो फैसले करते हैं सदर उनके फैसलों पे मोहर लगाते हैं, उसको नोटिफाई करते हैं। सदर का अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार नहीं है। कमर जमान कायरा का सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम। वफाक की हुकूमत फैसलों की मजाज, सदर का काम सिर्फ मोहर लगाना है। आइन में सदर और गवर्नर के इख्तियारात बिल्कुल वाज़ेह हैं। जियाले रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की टांग का जख्म न भरने पर भी सवाल उठा दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी नाकाफी करार दे दी। वजीर आला सिक्योरिटी से मुतालिक सिफारिशात गवर्नर को भेजेंगे। इंतखाबात के लिए 56,000 से जायद इजाफी नफरी दरकार। हतक इज्जत केस में इमरान खान का हक़ दिफा ख़त्म करने का हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार। पूरे केस में इमरान खान ने कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल किया। रवैया दानिस्ता नाफरमानी वाला था। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI के हक़ दिफा पर तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। साहिल का हक़ दिफा ख़त्म नहीं होना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तिलाफी नोट। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी और उस्मा आदिल के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत में पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को क्लीन चिट देने वाले डायरेक्टर एंटी करप्शन की गैर कानूनी तैनाती का इंकशाफ।
डायरेक्टर अहमद हबीब इरफानी 5.5 माह DG की मंजूरी के बगैर तैनात रहे, मामले की इंक्वायरी शुरू। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत। एहतसाब कवानीन में तरामीम से कम सियासतदानों ने फायदा उठाया, लेकिन जिन्हें फायदा हुआ वो नुमाया हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। नैब तरामीम से वापस 221 रेफरेंसेस में सिर्फ 29 सियासतदान थे, जबकि 41 बरी अफराद में सिर्फ 5 सियासतदान शामिल हैं। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने तफसीलात पेश कर दी। उम्मीदवारों को 2 से ज़ायद हलकों पर इलेक्शन लड़ने से रोकने की तजवीज़। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर में इलेक्शन कमीशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उम्मीदवार कई हलकों से लड़ते हैं, एक नशिस्त रखते हैं, बाकी पर दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ता है। वज़ारत पार्लिमानी उमूर को तजावीज़ भेजती हैं। हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय टैक्स देने वालों पर ही टैक्स का मजीद बोझ डाल दिया। टैक्स फाइलर पर मजीद टैक्स डालना कहाँ का इंसाफ है? तनख्वाहदार तबके ने सवालात उठा दिए। ज़राई मुल्क में ज़राअत पर ना GST ना ही कोई और टैक्स, सब्सिडी भी अलग दी जाती है, लेकिन फल और सब्जियों की कीमतों को आग लग गई। ज़मींदार और आड़ती टैक्स नहीं देते, लेकिन मौका मिलते ही खाने पीने की अशिया महंगी कर देते हैं। क्या इनसे कोई पूछने वाला है? शहरियों का सवाल। में अगर सोचा जाए तो सब्जियां वगैरह तो सस्ती होनी चाहिए। ये ज़री मुल्क है, डबल फ़र्क आ गया है। ये आगे तो जो चीज़ प्याज वगैरह जो थे 30-40 रुपए में आम मिल जाते थे, अभी तो 200 से कम को। बिजली चोरी को रोकना या बिल के पैसे वसूल करना हुकूमती इदारों और भारी तनख्वाहें लेने वाले अफसरान का काम। लाइन लॉसेस और बढ़ते गर्दिशी कर्जों के पैसे अवाम क्यों दे? मुस्तकिल बिल देने वाले शहरियों का हुकूमत से सवाल। बिल नहीं भरते, उनका जो लोड है हम बिजली भरने वालों पर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बिल डबल भी हो गए और हमारी लोड शेडिंग का बोझ भी हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 2 पंखे भी चलाएंगे तब भी 4-4.5-5 हज़ार का बिल आ रहा है। अब के 12 घंटे लाइट ही नहीं है, 12 घंटे लाइट है। IMF ने 875 अरब की आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया। गरीब की सब्सिडी पर मालियाती इदारे को बहुत मुश्किल से मनाया। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा का दावा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में IMF को ज़रूरी करार दे दिया। मुल्क में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी में 2 गुना इजाफा। जनवरी में सरमायाकारी $22 करोड़ तक जा पहुंची। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चीन और जापान की जानिब से डॉलर की आमद को इसकी वजह करार दे दिया। डॉलर की कीमत में 63 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में 262 रुपए 51 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 246 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,994 पॉइंट्स पर आ गया। मुल्क भर में आटे की किल्लत, लेकिन सरकारी गोदामों में 44,000 मेट्रिक टन गंदम खराब। पास्को ने खराब सरकारी गंदम नीलामी के लिए पेश कर दी। जानवरों के चारे में इस्तेमाल होगी। गंदम बलोचिस्तान के 1 और सिंध के 2 अजला में सैलाब के दौरान खराब हुई। एशियाई तरक्याती बैंक और हुकूमत सिंध का BRT रेड लाइन मनसूबा मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। कराची के लिए मजीद 15 से 20 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी 2 रियासती अमन मनसूबे के लिए नुकसानदेह करार दे दी। करारदाद की हिमायत पर इसराइल अमरीका पर बरहम। कराची में PSL का टाकरा। लाहौर कलंदर्स के 199 रन हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लेडिएटर्स की पेशकदमी। तीसरे ओवर में 13 रन एक खिलाड़ी पवेलियन लौट गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां। तारीखी ग्राउंड में ताज़ीन व आराइश के साथ नया ड्रेसिंग रूम भी तैयार। सफाई सुथराई के साथ विकेटों का स्क्वायर का काम भी जारी। लाहौर में PSL के मैचेस 26 फरवरी से खेले जाएंगे। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुगर के मर्ज में मुब्तला 13 साला अयान लोधी से मुलाकात। शुगर से बचाव के मशवरे भी दिए। कौमी विमेन क्रिकेटर निदा डार का आलमी रिकॉर्ड। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाली बॉलर बन गई। विमेन T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ ये एजाज हासिल किया। विकेटों की तादाद 126 हो गई।